जी। जब शुरू हो तो हमारा जो आज का सबक स्टार्ट होगा वो डायरेक्ट ही कोरल से स्टार्ट होगा, क्योंकि टाइम काफ़ी सारा लग गया है। तो इन पेज की जो अब सेटिंग है वो कोई इतनी अब उसमें रही नहीं है। इन पेज की सेटिंग जो है उसमें सिर्फ कंपोजिंग और फ़ॉन्ट की चेंजिंग और टेबल पे काम करना और उसमें इंग्लिश टाइप करना, ये उसकी अहम चीज़ें हैं। बाकी उसमें भी एक डिज़ाइनिंग, पूरी डिज़ाइनिंग उसमें भी मौजूद है। जैसे अखबार की कंपोजिंग है, अखबार अखबार की सारी कंपोजिंग काफ़ी हद तक जो होती है ना, उसकी पिक्चर्स की सेटिंग सारा कुछ, वो तकरीबन इन पेज में ही ज़्यादा होती है। तो अगर किसी ने प्रोफेशनल इन पेज सीखना होगा तो उसको हम अलग से करवाएंगे, लेकिन जो हमारी ज़रूरत है ना डिज़ाइनिंग की हद तक, वो इन पेज इतना ही हमें फ़िलहाल काफ़ी है। अगर इस सिखाए हुए में किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मुझे पर्सनल में भी पूछ सकता है, अलग से मुझे पूछ सकता है। ठीक है। बाकी आज से इंशाअल्लाह अजीज कोरल स्टार्ट होगा बाकायदगी से। कोरल वो तो पहले भी साथ साथ चल रहा है, कोरल, और इंशाअल्लाह अजीज पीर वाले दिन से या मंगल वाले दिन से साथ साथ फोटोशॉप का भी करवाएंगे। ठीक है जी। तो कोरल में हम अभी तक विजिटिंग कार्ड पर ही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डिज़ाइन फॉर्मेट एक ही होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डिज़ाइन फॉर्मेट एक ही होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको विजिटिंग कार्ड बनाना आ गया, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कई किस्म के विजिटिंग कार्ड हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को एक भी विजिटिंग कार्ड मुकम्मल बनाना आ गया तो बाकी सिर्फ साइज की सेटिंग रह जाएगी। वो साइज आप अपनी मर्जी का हम खुद भी दे सकते हैं और उसको हम मजीद उस पर काम भी कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड पर मैं ज़्यादा इसलिए वर्क करवाता होता हूँ और ज़्यादा क्लासेस मेरी विजिटिंग कार्ड पर इसलिए होती हैं कि बुनियादी चीज़ होती है टूल का समझना और टूल का सीखना। अगर आप लोगों को वो समझ आ जाए और आप लोग उसको सीख पाएँ तो आगे आप लोगों के लिए खुद ब खुद ही आसानी हो जाएगी और आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ करेगी। अब हमने बुनियादी चीज़ ये सीखी कि इसकी कॉपी कैसे करनी है, इसको कर्व कैसे करना है, इसकी शेप कैसे चेंज करनी है। ये हमारा बुनियादी काम था जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको अच्छी तरह सीखा और करके मुझे पर्सनल में सेंड भी किया और वाकई पता चल रहा है कि काम हो रहा है। तो जो नहीं कर रहे या जो नहीं पूछ रहे वो उनकी अपनी मर्जी है, मैं उसके मुतालिक कुछ नहीं ज्यादा कहूंगा। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि एक चीज है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने बॉक्स बनाया, ये हमने बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स की मजीद हमने कॉपीज लेनी है। जैसे आप मिसाल के तौर पर ये देखें, ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के कॉर्नर हमने राउंड कर लेने। कॉर्नर राउंड करने के लिए F10 बगैर कंट्रोल किए, बगैर कंट्रोल क्यू किए, बगैर कंट्रोल क्यू किए आपने F10 प्रेस करना है। ठीक है। F10 प्रेस करेंगे तो ये ऊपर कमांड्स हैं, ये वाली 1 2 और 3। इनमें से जो सी शेप आपने तैयार करनी है उस पर आपने क्लिक कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं ये राउंड कॉर्नर पे क्लिक करता हूं और मैंने F10 प्रेस किया, इसको मैं पकड़ के यहां से ऐसे मूव करवा देता हूँ। ये देखिए, अब ये इसके सारे कॉर्नर राउंड हो गए और ऊपर हमें नजर भी आ रहा है कि ये चारों कॉर्नर एक ही शेप पर यानी इशारिया 12 पर राउंड हुए हैं। ठीक है। दूसरा ये देखें, हमने ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट की, F10 प्रेस किया, इसको पकड़ा और इसने ये वाली शेप बना दी। अब इस शेप को हमने कहां तक जाके रोकना है ये हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप ये देखें, हमने फिर F10 प्रेस किया, यहां से शेप सिलेक्ट की और इसको यहां काम करवा दिया। ये देखें, अब यहां से हमें
परसेंटेज देने की या देखने की जरूरत नहीं है। जितना हमने अपनी मर्जी से इसको मूव करवाना है वो हम अपनी मर्जी से इसको मूव करवा लेंगे। ठीक है। अब आपने, जाहिर बात है, कोरल का काम ही ये होता है कि कम वक्त में ज्यादा काम को करना। अब आपने एक शेप तैयार कर ली, कोरल 9 में होगा इसी तरह, कोरल 9 में होगा इसी तरह, लेकिन उसमें ये वाले दो टूल नहीं हैं। कोरल 9 में होगा इसी तरह ही उसमें, लेकिन ये वाले दो टूल नहीं हैं। ये बात जहन में रखिएगा जी। उसके बाद क्या है, अब आप लोगों ने एक डिजाइन कॉपी कर ली, एक डिजाइन आपने बना लिया। रिपीट में आखिर में दोबारा कर दूंगा, एक दफा क्लास को चलने दें, आखिर में मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये हमने एक डिजाइन बना लिया। अब हम चाहते हैं कि जो डिजाइन हमने ये एक बनाया है ना, इसी के मुतालिक इसी तरह के डिजाइन हमें मजीद चाहिए। अब जो काम मैंने पहले करवा दिया ना, उस काम में मैं बोलूंगा नहीं, बस मैं वो काम कर दूंगा। ये बात जहन में रखिएगा, जो काम मैं पहले करवा चुका हूं ना, जो टूल मैं पहले करवा चुका हूं, अगर वो किसी को समझ नहीं आए तो ये उसका अपना कसूर होगा, मेरा नहीं। ठीक है। जो टूल मैंने पहले लगा दिया है, अब मिसाल के तौर पर ये मैंने ग्रेडियंट्स टूल लगाया है, अब कोई पूछे कि ये आपने कहाँ से लगाया है, तो ये उसकी अपनी गलती है, मेरी नहीं, चूंकि मैं ये बता चुका हूँ। तो इसलिए जो टूल मैंने पहले लगा दिया होगा वो टूल मैं सिर्फ अप्लाई करूंगा। आप लोग खुद समझ आएंगे कि यहाँ कौन सा टूल अप्लाई किया है। ये समझ उनको आएगी जिन्होंने कुछ ना कुछ इसको छेड़ा होगा, और जिन्होंने कुछ नहीं छेड़ा होगा उनका फिर लावारस। ठीक है। तो अगर किसी की ये वाली ऑप्शन भी ऑन नहीं ना होती है, तो ये इसी तरह की ऑप्शंस ऊपर भी मौजूद हैं। ये देखें, यहाँ ये रेड कलर आ रहा है, यहाँ ये ब्लैक आ रहा है, आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। 9 वाले तो ऊपर से चेंज करेंगे, और जिनके पास ये वाला वर्जन है वो दोनों तरफ से चेंज कर सकते हैं। अब जो बात चल रही थी, अब हमें मजीद ये चाहिए, मजीद ये चाहिए कि इसको हमने यहां से लिया, अब हमें इसी तरह के मजीद बॉक्स और चाहिए। इसको यहां ला के हमने फौरन राइट क्लिक कर दिया, एक तरीका। दूसरा, स्पेस दबा दी। ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल आर करते रहना है, कंट्रोल आर। जितनी आपको कॉपी चाहिए आपने कंट्रोल आर करके उसकी उतनी कॉपी कर लेनी है। ठीक है। ये देखें, ये राइट क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल आर करूं तो ये कॉपीज हो जाएंगी इसकी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पड़ती है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। अब आप ये ना कहना कि सारा कुछ आगे जाके पता चलना है तो हम सीख ही आगे वाला लें। मतलब ये है कि आपको टूल का बताया जाएगा, टूल का आपको बताया जाएगा, बाकी इसकी जो प्रैक्टिस होगी वो जाहिर बात है जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमें फिर ही पता चलेगा कि ये हम आगे, मैं बार बार आगे जाकर करने का क्यों कहता हूं जी। ये कॉपी हमारी हो गई। उसके बाद अब ये देखें, छोटी सी बात समझें आप लोग। अब ये जो मैंने कॉपी की है ना, ये बहुत अहम टूल है जो अभी मैंने बताना है ना, ये मैंने कॉपी की। अब ये विजिटिंग कार्ड साइज है, और ये जो मैंने इसकी एक्स्ट्रा चीजें बाहर निकाल दी। अब मैंने पहले दिन में बताया था कि विजिटिंग कार्ड के दो साइज होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है। अब ये देखें, ये छोटा भी लग गया और ये बड़ा भी लग गया। अब ये छोटे के तो अंदर है इस तरफ से, लेकिन ये बड़े के बाहर भी है। ये देखें, ये बड़े के बाहर है। अब ये जो डिजाइन हमने क्लिक किया, ये देखें, ये विजिटिंग कार्ड से बड़ा हो गया, जबकि हमारा जो प्रिंटिंग एरिया है वो 3.5 है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया सारे को, एक को नहीं, सारे को हमने ग्रुप कर लेना है यहां से पकड़ के। ग्रुप की दो ऑप्शंस होती हैं, एक ही होती है, इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबा के रखें,
और जिस चीज को आपने सिलेक्ट करना है उसको माउस के साथ लेफ्ट क्लिक करते जाएं। उसके बाद कंट्रोल जी कर लें। ये होता है कॉपी। सिर्फ एक सेकंड माजरत जी सर सर। जी, एक मिनट। जी एहसान भाई या कोई क्लास में मौजूद, मुझे यहाँ से लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप कर दें। मैं मोबाइल से नहीं हूँ, लैपटॉप से हूँ। जरा यहाँ से लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, परेशानी हो रही है जरा। जी शो करें आप। जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये अब देखें, ये लाइन, ये बॉक्स जो है ना, ये इसके बाहर है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो स्पेस बने ना, वो ये डिजाइन मेरे कार्ड में ना आए, इस साइड वाला, इस साइड वाला डिजाइन मेरे कार्ड में ना आए, बल्कि राउंड डिजाइन ही आए। सिर्फ जो बिल्कुल सीधा होता है ना, जिसके कॉर्नर राउंड ना हो, वो मेरे कार्ड में है। उसका तरीकाकार क्या है? इस सारे को आपने ग्रुप करना है, इफेक्ट में जाना होगा, इफेक्ट में, ठीक है। इसके इसके ऑब्जेक्ट में, कोरल 7 के ऑब्जेक्ट में और कोरल 9 के इफेक्ट में, वहां जाएंगे तो ये पावर क्लिप लिखा हुआ है। कोरल 9 के इफेक्ट में है और कोरल X7 के ऑब्जेक्ट में है पावर क्लिप। ये देखें, इस पे आपने आके प्लेस इनसाइड फ्रेम, इस पे आके इस लाइन पे आपने क्लिक कर देना है। जिस चीज के साथ आपने बाकी बॉक्सों का हिस्सा काटना है, वो चीज आपने पावर क्लिप करवा देनी है। ये टूल बहुत अहम है और बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर अगर आप एक विजिटिंग कार्ड छोटे से छोटा भी डिजाइन करेंगे ना, तो उसके अंदर भी इस टूल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छी तरह सीख लीजिए। इसमें एक चीज खूब समझ लीजिए, सब 9 वाले भी और X7 वाले भी खूब समझ लीजिए। ये पावर क्लिप आप लोग जब भी करेंगे ना, आपके साथ एक मसला आएगा। उस मसले को अगर मुनासिब तो यही है कि अभी समझ लें, चूंकि क्लास में तकरीबन सब स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उसको अभी समझ लें। तो मैं आप लोगों को अभी से समझा देता हूँ। बस सूरत दीगर, कल आप कहेंगे कि मेरे से पावर क्लिप नहीं हो रहा, या मेरा पावर क्लिप अंदर चला जाता है या बाहर चला जाता है, तो वो फिर मेरे लिए बार बार एक चीज को समझाना जरा मुश्किल होगा। उसका बहुत अच्छा तरीका है, वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। और आप अपने सिस्टम्स की जो जितनी भी सेटिंग होगी, वो उस हिसाब से आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करना होगा, ठीक है। ये देखें, ये कंट्रोल जे प्रेस हो गया। उसके बाद आपने ये साइड पे देखें, ये वर्क स्पेस पहली ऑप्शन है, वर्क स्पेस। इसके प्लस के बटन पे आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने एडिट में जाना होगा। अब एडिट में जाकर ये जो तीनों ऑप्शंस है ना, ये आपने अनचेक कर देनी है। ये आपने अनचेक कर देनी है तीनों ऑप्शन से। एडिट में जाके ये ऑप्शन अनचेक कर देनी है और पावर क्लिप फ्रेम पे आपने क्लिक करना है। आई इग्नोर पावर क्लिप फ्रेम, इग्नोर पावर क्लिप फ्रेम, इसको चेक कर देना है। ऑलवेज नेवर, नेवर पे चेक कर देना है। इसी तरह ऑलवेज आगे ये वाला आपने इस पे चेक कर देना है। ये पावर क्लिप की सेटिंग है। ये सब ने, खुसूसन सब ने कर लेनी है। बाद में ये ना कहना कि मैं पावर क्लिप को करता हूं तो वो जाता किधर है या होता कहाँ है। तो ये बात जहन में रखिएगा। और कोरल 9 वाले, उनके लिए ये है, कंट्रोल जे करेंगे, यूं इस तरह खुल जाएगा। उसके बाद आपने एडिट में क्लिक करना है, तो ये दोनों ऑप्शन अनचेक कर देनी है बस। सेव फैक्ट साइज विद डॉक्यूमेंट्स, ऑटो सेंटर, पावर क्लिप, ये दोनों ऑप्शंस आपने अनचेक कर देनी है, ठीक है। ये 9 वालों के लिए, और ये जो सारी सेटिंग है ये 7 वालों के लिए। ये करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, पावर क्लिप खोलना है और इनसाइड पावर क्लिप पे करके बॉक्स के अंदर क्लिक नहीं करना। जिस चीज के साथ पावर क्लिप करना है ना, उसके अंदर क्लिक नहीं करना, बल्कि जिस चीज के साथ पावर क्लिप करना है ना, जो उस चीज की लाइन होगी,
उस पे रख के आपने माउस का लेफ्ट बटन दबा देना है। ये देखें, जैसे ही मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबाया ये यूं पावर क्लिप हो गया। यार ये काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही या समझ नहीं आ रही, आवाज वाकई नहीं आ रही बिल्कुल मेरी। ओके है। आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि यहाँ पे ना, जहाँ आप कलर लगा रहे थे वहां पे एक बार ये आ रहे थे। बाकी अब मीटिंग की सेटिंग भी मैंने कर दी है, वो खत्म हो गई सारी सेटिंग वेटिंग ऑटो और ये वो ना। अब ओके है, बिल्कुल आवाज ओके है। देखिए सबके मैसेज आ रहे हैं, आप चले काम माशाल्लाह, बिल्कुल ओके आवाज है, जाने जी दे आप। ठीक है। तो ये पावर क्लिप है। इसको मैं दूसरी तरह यूं आप लोगों को समझा देता हूं। ये बॉक्स है, ये देखें, ये मेरे पास बॉक्स है, ये मैं रिमूव करता हूं। अब इस बॉक्स को मैंने ये बना लिया, मैंने ये दायरा लगाया, ये बात को यूं समझिएगा, ये मैंने दायरा लगाया। अब ये बॉक्स का ये वाला हिस्सा मेरे काम का नहीं है, ये दायरे का। बॉक्स का तो चलो मेरे काम का है, लेकिन ये वाला हिस्सा मेरे काम का नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये मैंने डिजाइन बना लिया, यहाँ इस कोने के इस हिस्से पे मैं चाहता हूं कि मेरा जो कलर है ना वो कोई और हो। ये देखें, अब मुझे बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस ये वाला थोड़ा सा राउंड शेप चाहिए। अब इसका तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, पावर क्लिप को क्लिक करूंगा और पावर क्लिप इनसाइड, प्लेस इनसाइड फ्रेम, इस पे मैं क्लिक करूंगा। दूसरी बात ये जहन में रखिए कि जब आपने कलर फिल कर लिया होगा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में आपने कलर फिल कर लिया होगा, फिर आप उसके किसी भी हिस्से पर रख के पावर क्लिप कर सकते हैं। ये देखें, पहले मैं बोल रहा था कि लाइन के ऊपर रख के पावर क्लिप करना है, अब मैं बोल रहा हूं कि जब कलर फिल कर लिया तो फिर आप ऑब्जेक्ट के किसी भी हिस्से पे रख के करेंगे तो वो पावर क्लिप हो जाएगा। ये देखें, अब इसकी साइड सारी खत्म हो गई, मखसूस हिस्सा मेरे सामने रह गया। ठीक है, समझ आया? जिस चीज के लिए मैं पावर क्लिप आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं ना, वो चीज समझे। इसका दूसरी जगह इस्तेमाल कहाँ होता है, ये देखें, मिसाल के तौर पर चलें यही देख लेते हैं। अब ये देखें, अब मुझे ये तस्वीर इसके अंदर लगानी है, इस दायरे के अंदर। मैं ये चाहता हूं ये तस्वीर इस दायरे के अंदर लगे। अब जब मैंने इस तस्वीर को इस दायरे के ऊपर लेके गया हूं तो ये दायरा पीछे गुम हो गया। अब इसका तरीका क्या है, इस तस्वीर को सिलेक्ट करो और शिफ्ट पेज डाउन प्रेस कर दो। अब जितनी तस्वीर मुझे चाहिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ ना, वो दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा से ही बता रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, टेंशन ना लिया करें। एक चीज को 3-4 मुख्तलिफ तरीकों से बता देता हूँ, इसीलिए कि अगर किसी को पहली दफा समझ नहीं आई वो दूसरी दफा समझ ले, दूसरी दफा नहीं आई तीसरी दफा समझ ले, तीसरी दफा नहीं समझ आई चौथी दफा भी बता देता हूँ क्लास के एंड में। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो वीडियो से रहनुमाई ले लिया करें। अगर बिल फर्ज फिर भी समझ नहीं आती तो बंदा फिर भी हाजिर है। ठीक है, तो ये देखें, अब हमने क्या किया, यहां से हमने इस तस्वीर को बैक पर कर दिया। अब इस तस्वीर को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिप किया, इसको यहां ओके कर दिया। ये देखिए, अब वो बाकी सारी तस्वीर खत्म हो गई। जिस चीज को मैंने उस दायरे में पावर क्लिप किया वो तस्वीर यहां रह गई। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। अब आपने क्या करना होगा, इसी टूल में एक और टूल सीख लें। ये मैंने पावर क्लिप कर दी तस्वीर, ठीक है। अब आप लोगों को पता चला कि यार जहां मैंने पावर क्लिप किया है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब उसको मैं चेंज करना चाहता हूं। उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार ये है, इसी पे आपने राइट क्लिक करना होगा, एक्सट्रैक्ट कंटेंट, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये अनपावर क्लिप हो जाएगी। कि मतलब ये कि पावर क्लिप इसका खत्म हो गया। अब इस तस्वीर को आप मजीद मूव कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आपने कहा कि इस तस्वीर को मैंने मूव करवाया, लेकिन ये तस्वीर मैंने ना अभी और मजीद इसको
अंदर या बाहर करना है, तो ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन के आपने इस तस्वीर को बिल्कुल ही अब यहाँ नहीं रखना, बिल्कुल खत्म करना है, फिर तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कंटेंट करके इसको यहाँ से रिमूव कर दें। दूसरा, आप ये चाहते हैं कि ये तस्वीर तो मुझे चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ सामने आए या कुछ छोटी बड़ी कर सकूं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट पावर क्लिप पे क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पावर क्लिप। इसको आप अपनी मर्जी से, अब ये देखें, ये जो आपने पावर क्लिप की हुई है ना, अब वो आपके सामने है। ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने बिलो लाइन कर दी, ये ऑटो सेटिंग है, ये मैंने नहीं की हुई, ये ऑटो सेटिंग है। अब ऑब्जेक्ट का कलर इन्होंने खुद से ये वाला कर दिया। अब आप जब तक इसको फिनिश नहीं करेंगे ना, जब तक आप इसको फिनिश नहीं करेंगे तब तक ये यूं ही रहेगा। इसको आप नहीं छेड़ सकेंगे, इसको आप छेड़ सकेंगे। इसको जहां तक आपने रखना है वो आप रखें, ये देखें। उसके बाद आप यहाँ राइट क्लिक करें और फिनिश कर दें, ये देखें। अब ये तस्वीर इस जगह पर ऐसे आ गई, ठीक है। इसको एक दफा और अच्छी तरह समझें, ये देखें, ये मैंने डिजाइन क्रिएट किया एक, अब ये मैंने यहाँ कलर कर दिया। अब ये हिस्सा मेरे पास मौजूद है। अब इस हिस्से में मैं क्या करता हूँ, ये तस्वीर मैंने लेके आया। अच्छा, बाज स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे तस्वीर कैसे आई। उम्मीद है इस तरह के स्टूडेंट भी होंगे कि ये तस्वीर इसमें कैसे आई। तो आप तस्वीर नेट से अपने सिस्टम से कोई भी तस्वीर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम से नेट से कोई भी तस्वीर इसमें कॉपी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ डेस्कटॉप पे कोई भी तस्वीर पड़ी है ना, आप उसको यहाँ से उठाएं और यूं इसमें लाके पेस्ट कर दें, ये पेस्ट हो जाएगी। दूसरी तरीका ये है कि ये आपने गूगल खोला, यहाँ से आप कोई भी ये आपने फ्रूट लिखा, इमेज पे क्लिक किया, ये फ्रूट्स की पिक्चर आ गई। इस पे आप क्लिक करें। अब आपको ये वाली पिक्चर चाहिए, इस पे आपने बस जस्ट राइट क्लिक करना होगा। यहाँ कॉपी इमेज है, ये देखें, ये कॉपी इमेज, इसको यहाँ से कॉपी करें गूगल में, यहाँ लाके पेस्ट कर दें, ये आपके पास इस तरह आ जाएगी। अब आप लोग परेशान हो जाएंगे कि सारी स्क्रीन पर तो ये आ गई है, अब हम बाकी जगह पर हमने क्या काम करना है। तो ये देखें, जैसे हम इन पेज से कोरल में फॉन्ट लेके आते हैं तो उसका साइज बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा होता है, हम यहाँ से छोटा कर देते होते हैं। ये देखिए, अब साइज वही, छोटा किया, चीज वही जो इन पेज से कोरल में लेके आए, वहीं से हमने तस्वीर को छोटा कर दिया। अब तस्वीर गई कहाँ, वो ये पड़ी है। इसको लेके यहाँ कैसे आएंगे, F4 प्रेस कर देंगे, वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद ये ना असल में पेज के सेंटर में जाती है। अब हमारा काम चूंकि पेज के सेंटर में नहीं हो रहा, इसलिए उस तस्वीर को नहीं पता कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। ये हमारा जो असल पेज होता है ना, लेटर साइज, या जिस पेज पर हम मेन पेज पर काम कर रहे हैं, तस्वीर छोटी होकर उसमें चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस तस्वीर को यहाँ से पकड़ते हैं और हमने इसको इसमें लगा देना है, इस शेप पर। ये देखें, हम चाहते हैं बाकी तस्वीर कट हो जाए, बस थोड़ी सी हमें मिल जाए। उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप कर देंगे इसको इसके साथ, ठीक है। ये देखें, ये यूं एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट हो जाता है चंद सेकंड में। वो आपके नेट का प्रॉब्लम है सर जी। ये बात अब कुछ समझ आई, पावर क्लिप वाली, सिर्फ पावर क्लिप वाली, बाकी आगे पीछे वाली सारी छोड़ दें आप। सिर्फ पावर क्लिप वाली बात अगर समझ आई है तो हम आगे चलते हैं, अगर नहीं समझ आई तो मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं। नहीं आई जी, ठीक है, आ गई है।
समझ आई है जी? अच्छा दोबारा, चलें दोबारा करवा देता हूँ। ये देखें, एक दफा से फिर कर देता हूँ। असल में ये है ना, अब बहुत सारे तो हैं जिनको ये समझ आ गई, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बेचारों को मेरी तरह समझ जल्दी नहीं आती। तो जिनको समझ आ जाती है ना, वो भी थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, कुछ नहीं होता। ये भी हमारे साथी हैं, हमारे हम असर हैं, हम इनका भी थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं, ठीक है? बर्दाश्त कर लिया करेंगे ना सब? बर्दाश्त कर लिया करेंगे ना? अगर दोबारा कुछ बताता हूं तो किसी को गुस्सा तो नहीं आता कि ये एक ही चीज बार बार किस बात की, जबकि समझ आ जाती है? चलें ठीक है। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट करना सीख लिया था। अब हम यहां से कोई और तस्वीर उठाते हैं। यहां से अब हम उठाते हैं ये वाली तस्वीर। इसको उठाने का तरीका क्या है? ये नहीं उठाई जाएगी, ये भी मैं बताऊंगा कि ये क्यों नहीं उठाई जाएगी। हम ये वाली लगा देते हैं। इस तस्वीर पे हमने राइट क्लिक करना होगा, कॉपी इमेज करके कोरल में पेस्ट कर देना है। ये देखें, ये यूं बड़ी आ जाएगी, बड़े सारे पिक्सल इसके होंगे। अगर आपने इसको इसी हालत में ही देखना है तो सिर्फ कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, ये यूं आपके सामने आ जाएगी। इसको यहां से छोटा करने के वही तरीके हैं, शिफ्ट के साथ माउस दबा के रखें तो ये यूं छोटी हो जाएगी। यूं छोटी नहीं करना तो यहां आप अपनी मर्जी से कोई सा भी साइज दे लें। ये देखें, इसको हमने यूं बड़ा किया, इस पे लेके गए। अब एक सवाल था, ये पेज के पीछे कैसे चली गई? इसको तस्वीर को हमने सिलेक्ट किया, शिफ्ट पेज डाउन कर दिया, ये इस डिजाइन के पीछे चली गई। अब ये बात जहन में रखिएगा, इस डिजाइन में कलर कोई नहीं है। अगर आप इसमें भी कलर कर देंगे फिर तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें, मैं इसमें रेड कलर कर देता हूं। अब आपके लिए आसानी ये होगी कि आपको एग्जैक्ट लाइन पर पावर क्लिप नहीं करना पड़ेगा। क्यों? कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब आपने ऑब्जेक्ट में कलर नहीं किया होगा तो आपको लाइन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट पर कलर कर दिया तो फिर आपको किसी भी जगह क्लिक करने में मुश्किल नहीं होगी। इसको हमने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिप किया और इसमें पावर क्लिप करवा दिया। ये इसकी आउटलाइन खत्म, ये एक डिजाइन क्रिएट हो गया। ठीक है, सेटिंग भी समझ आ गई जो पावर क्लिप के हवाले से मैंने स्टार्ट में सेटिंग करवाई थी। जो स्टार्ट में सेटिंग करवाई थी वो समझ आ गई। वो याद से कर लीजिएगा, ये बात जहन में रखिएगा, वो बस एक दफा ही आपको करनी पड़ेगी, बार बार आपको नहीं करनी पड़ेगी। पावर क्लिप की जो सेटिंग है ना, वो एक दफा ही आपने कर लेनी है, बार बार आपको करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो पहले नंबर पर था, ऑब्जेक्ट को कॉपी करने का तरीका। ये देखें, यहाँ इसको पकड़ा, यहाँ राइट क्लिक किया और कंट्रोल आर यानी रिपीट। कंट्रोल आर किसका शॉर्ट की है? रिपीट की। कंट्रोल आर करते जाएंगे, रिपीट होता जाएगा। उसके बाद इससे पहले जो हमने सिखाया था, एक डिजाइन को शेप में चेंज करना। ये देखें, ये डिजाइन है, इसको शेप में चेंज करना। वो कैसे होगा? यहां क्लिक करें, कीबोर्ड से F10 प्रेस करें और अपनी मर्जी से शेप तैयार कर लें। ये देनी है, ये दे दे, ये देनी है, ये दे दे, ये देनी है, ये दे दे। एक दफा कोई सी भी शेप अप्लाई करें, उसके बाद जिस पे भी आप सिलेक्ट करेंगे ये वही रहेगा, बाकी शेप चेंज होती जाएगी। ये 3 शेप इधर है, इसके अलावा और बहुत सारी शेप हम आगे इंशाअल्लाह अजीज बनाएंगे। ठीक है, उसका आपको थोड़ा सा अक्स देता हूं कि हम आगे जाकर खुद क्या क्या बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मुझे जल्दी जल्दी वो मिल जाएगा। ये ये देखिए, हम आगे जाकर ये सारी शेप्स खुद से क्रिएट करेंगे। ये जितनी भी शेप्स है ना, ये सारी हम खुद से क्रिएट करेंगे। ये वाली, ये वाली, ये सारी शेप्स हम खुद से क्रिएट करेंगे। कब? जब हम थोड़े से सियाने हो जाएंगे। ठीक है, तो
ऐसा कोई मसला नहीं है कि इसमें कोई अछूता काम है या नया काम होगा, ये सब कुछ हम खुद करेंगे। उसका मोटा सारा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बॉक्स लग गया, इसी को कॉपी किया। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ये हो कि ये हमने भी सीखना है। ये देखें, ये शेप तैयार होगी। ठीक है, ये आप लोगों को जल्दी जल्दी इसलिए करके दिखाया कि अभी टाइम थोड़ा है। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो क्लास में दोबारा आ सकता है। चले, ये आपके लिए ऑफर है। अभी एक मिनट मेरे पास या 2 मिनट बता रहा है कि किसी का सवाल इसी के दौरान में है तो वो भी बता दें, और कमेंट जरूर किया करें। इसके बाद दोबारा अगर किसी का कोई हो समझना तो वो भी आ सकता है। चलें, ठीक है। चलें आप दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है।